जय माता दी। सभी भक्तों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा अपने सभी भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता और पौराणिक कथा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है और जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है, जो नित्य हमेशा एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। शायद आप लोगों को इतना तो अवश्य पता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र जपने से जो है रोग व्याधि नष्ट होते हैं, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। लेकिन उसकी पौराणिक कथा क्या है और क्यों महामृत्युंजय इतना शक्तिशाली है, वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप सभी लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुने और वीडियो को लास्ट तक सुने, क्योंकि अगर हम कोई भी मंत्र का जप करते हैं या किसी मंत्र के बारे में विशेष अगर हम जानकारी अपने शास्त्र धर्म शास्त्र समृद्ध कोई विशेष जानकारी अगर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उस मंत्र की विशेषता को जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरी कथा को श्रवण करें। वैसे तो कह रखा है कि मृत्युंजय जपम नित्यम या करोति दिने दिने तस्य रोगा प्रणश्यन्ते दीर्घम आयुश्च प्रजायते। कि मृत्युंजय जपम नित्यम, जो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है ना, तस्य रोगा प्रणश्यन्ते दीर्घम आयुश्च प्रजायते, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और वह दीर्घायु को प्रदान हो जाता है, उसकी लंबी आयु हो जाती है। ऐसा महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता है। लेकिन अब हमारी पौराणिक कथा क्या है, हमें पता भी होना चाहिए कि इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वप्रथम किसने किया था और कैसे जो है इस मंत्र में इतनी शक्ति है, यह मंत्र इतना प्रचलित क्यों है, तो इसके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। कोई भी चीज़ है, हम अगर किसी भी कर्म को करते हैं, कर्म को विशेष रूप से करने से पहले हमें उसका अध्ययन होना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के उस कर्म को करने का प्रावधान है, उसका विधान है। तो कथा बहुत ही सुंदर कथा है इसकी। एक पौराणिक कथा के अनुसार कथा है कि सनत आदि ऋषियों द्वारा जो बाल ऋषि थे उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। जब उन ऋषियों को ज्ञात हुआ कि हमने तो इसको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इस बाल ऋषि की तो उम्र 10 वर्ष ही है, तो बाल ऋषियों को जब ज्ञात हुआ कि जिसे हम आशीष दे रहे हैं, जिसे हम दीर्घायु का चिरंजीव हो, कि आप पूरी उम्र जियो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसकी उम्र तो सिर्फ 10 वर्ष ही है। अब यह बात भी सही है कि काल की भी अपनी एक गति होती है, एक अपनी चाल होती है। काल मतलब समय, समय की एक गति होती है और उसकी एक अपनी चाल होती है। वह भी जो है एक निश्चित नियम से बंधा हुआ है, लेकिन उन नियमों का नियंता तो उनसे मुक्त है। महाकाल जो है उन नियमों को बदल सकते हैं। एक महाकाल ही है जो नियम हैं, उस काल के नियम, काल की गति को भी बदल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। यह सोचते हुए ऋषियों ने बालक को जो है महामृत्युंजय मंत्र जपने की प्रेरणा प्रदान की। महामृत्युंजय मंत्र जपने को बोला। इसको सनत आदि जो ऋषि थे, उन्होंने देखा कि इस बालक की जो उम्र है वो तो 10 वर्ष ही है, लेकिन हमने इसको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। तो इसका बोला एक ही उपाय है, वो है महामृत्युंजय मंत्र।
अगर यह बालक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा तो निश्चित ही इसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। इसके अलावा ऐसा कोई उपाय नहीं है जो इसको अकाल मृत्यु से टाल सकता है, बचा पाता है। तो बालक ने भी विधि पूर्वक जो है भगवान शिव का अर्चन, जप इत्यादि आरंभ कर दिया। तो समय बीता और एक दिन जो है यम के गण वहां आकर खड़े हुए और वो लेकिन बाल ऋषि को स्पर्श तक नहीं कर पाए। जो बाल ऋषि थे वो भगवान शिव के उसमें बिल्कुल भावपूर्व अर्पित हुए थे और उनके जो थे शिव अपने भगवान भोलेनाथ के शिवार्चन में लीन थे और भगवान शिव के उसका महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तो जो गण थे वो खड़े रह गए। तो यमराज ने देखा और यमराज को ही आखिर स्वयं फिर यमराज को ही वहां पर आना पड़ा। और जैसे ही यमराज आए, बाल ऋषि अब छोटा बालक है तो यमराज को देखा उन्होंने तो वो घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग को ऐसे अपने हाथों में जो है क्या कर लिया, ऐसे अपने दोनों बाहों में शिवलिंग को ले लिया। और जैसे ही शिवलिंग को अपने बाहों में लिया तभी साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और ध्वनि हूं की जो है घोर ध्वनि शब्द निकली, हूं। तो शिव ने यमराज से कहा, इस संसार में जो भी मनुष्य मेरे इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा आप भूल कर ही उसके पास नहीं जाओगे। और तब वहां से जो है यमराज खाली हाथ चला गया। तब से वह भगवान शिव भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहा है। यह कथा जो है मार्कंडेय ऋषि की है, जो चिरंजीवों में से एक है। वही मार्कंडेय ऋषि जिनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, लेकिन उन ऋषियों के तप के द्वारा जब उनको ज्ञात हुआ कि इस बालक को हमने चिरंजीव होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उनको पता लगा, ज्ञात हुआ कि इसकी उम्र तो मात्र 10 वर्ष है। तब उन ऋषियों ने उस बाल ऋषि जो मार्कंडेय थे उसको महामृत्युंजय मंत्र जपने के लिए बोला। और जब महामृत्युंजय जाप करने लगे, शिव के ध्यान में समर्पित हो गए, अपना सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर दिया और नियम पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे, तो भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए और यमराज को हाथ जाना पड़ा। तब से यह वरदान है कि जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसका यमराज भी उसके समीप नहीं आ सकता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र श्रेष्ठ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेंगे और अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। जय हो।